हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमर स्टडी हब में, जिसमें आपको मिलता है पहली से 12वीं तक मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आईटी से संबंधित सिलेबस पढ़ाया जाएगा। फिर आज 10वीं 12वीं पहली से 12वीं तक का और जो अलग कम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम है, उनका भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा। बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, जिसमें रीजनिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, जीके हो गई, इसी संबंधित पढ़ाया जाएगा सिलेबस। तो आज अपन देखेंगे बोर्ड मार्क्स का नियम। तो बोर्ड मार्क्स का नियम किस प्रकार होता है, तो इसके आधार पर अपन प्रश्न करेंगे तो सोल्व। तो सबसे पहले समझते हैं बोर्ड मार्क्स का नियम। तो बोर्ड मार्क्स का नियम को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं BOD ए नियम। तो सबसे पहले होता है बी। तो बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट। तो ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो यदि 3 ब्रैकेट कहीं पर है तो सबसे पहले अपन कोई भी प्रश्न में 3 ब्रैकेट है यदि, सबसे पहले अपन करेंगे छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर इसको, फिर इस सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को करेंगे। उसके बाद देखते हैं अपन ओ को। ओ का अर्थ होता है ऑर्डर, ऑर्डर या बोल सकते हैं इसे पावर। तो कोई भी चर या चर पे पावर लगी हुई है तो सबसे पहले अपन उसे सोल्व करेंगे। ओ का अर्थ होता है ऑर्डर और डी का अर्थ होता है डिवीजन। डिवीजन डी का अर्थ होता है डिवीजन या हिंदी में बोल सकते हैं भाग। भाग का तो ऐसा होता है। और एम का होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन इसका हिंदी में मतलब होता है गुणा। गुणा का चिन्ह होता है इस प्रकार, ठीक है। एक अर्थ होता है एडिशन। एडिशन तो इसका अर्थ होता है, हिंदी में मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना और इसका होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हिंदी में मतलब होता है घटाना। घटाना का चिन्ह ऐसा होता है। तो अपन ने देखा है बोर्ड मार्क्स का नियम। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ओ का अर्थ होता है ऑर्डर, डी का अर्थ होता है डिवीजन, एम का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का अर्थ होता है एडिशन, एस का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन। तो यदि कहीं क्वेश्चन में इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑर्डर को करेंगे, फिर डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो इसके आधार पर देखते हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमने लिए थे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। तो सबसे पहले इस प्रश्न में दिया गया है ए ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, फिर अपन अदर को करेंगे। तो दो रहते हैं, दो रहने देते हैं सेम, सेम लिख देते हैं और दो। तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, 9 हो जाएंगे। तो ये ब्रैकेट हट गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो 2 सेम रहने देते हैं। 5 प्लस 20 का गुणा 2 में होगा, क्योंकि सबसे पहले इसके बाद सोल्व करना होता है गुणा। यदि भाग होता तो पहले सबसे पहले अपन भाग वाले को सोल्व करते। तो 20 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो हो जाएंगे 40 और माइनस के में हो जाएंगे। तो अपन 5 प्लस के हैं और 40 प्लस के तो हो जाएंगे 45 और माइनस में 9। 9 में से 45 जाएंगे तो बचेंगे 36 और 36 के मल्टीपल में 2 है तो 36 गुणे 2 हो जाएंगे तो 72। इसका आंसर हो जाएगा 72। इसी प्रकार देखते हैं अपन एक वाला प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले अपन करेंगे इस कोष्टक को सोल्व और इसको सोल्व करेंगे। तो 5 सेम देते हैं, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 25 के वर्ग में है 2 प्लस 1, तो 1 जो संख्या होती है वो उत्पन्न होती है। तो 5 माइनस 9 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के हो जाएंगे 4, ठीक है। तो प्लस और माइनस सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। 25 से गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएंगे 50, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 4, ठीक है। 50 में से 4 जाएंगे तो कितना बरकेंगे, 46 बरकेंगे और 46 का गुणा इसमें कर देंगे तो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले 6 में कर दे, 6 5 30 हो जाएंगे, 3 हाथ 16 हो जाएंगे, 5 को 20, 100, 3 23, 230 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है तो सबसे पहले अपन इसे सोल्व करेंगे, फिर से करेंगे। 2 रहने देते हैं सेम, 5 सेम रहने देते हैं, 2 का घन होता है 8 माइनस 9 माइनस 5 में तो ये घट जाएंगे तो बरकेंगे 4, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बरकेंगे। 2 सेम रहने देते हैं, 5 और 8 हो जाएंगे कितने, 13 माइनस के 4 हो जाएंगे और 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बरकेंगे, 9 बरकेंगे और 9 का गुणा हो जाएगा इसमें 9 18। इसका आंसर हो जाएगा 18। तो अपन ने तीनों प्रश्न बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार सॉल्व करे हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।